हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्टडी ट्यूब। एंड इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो हिस्ट्री का जो थीम 1 बुक है आपके एनसीईआरटी का, उसका चैप्टर 1 दैट इज़ ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स द हड़प्पन सिविलाइजेशन। अच्छा, हड़प्पन सिविलाइजेशन से आप लोग को होता होगा कि हड़प्पन ही क्यों नाम रखा गया। तो हड़प्पन क्योंकि हड़प्पा एक जगह थी, ठीक है, जो इतना बड़ा सिविलाइजेशन, एक बहुत बड़ा सा एरिया पाया गया जहाँ से पता लगता है कि हाँ, यहाँ पर बहुत पहले बहुत ज़्यादा लोग रहा करते थे। एक 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 सभ्यता थी। सिविलाइजेशन मीन्स सभ्यता थी, ठीक है। तो यहाँ पर उनको जो एक जगह से जो इन्होंने जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने एक्सकेवेशन करना शुरू किया, और जो फर्स्ट वो एक ऐसी जगह, जो पहली ऐसी जगह जहाँ से इसके साक्ष्य मिलते हैं कि हाँ भाई कोई सिविलाइजेशन थी, तो वो हड़प्पा जगह थी, ठीक है। तो वही हड़प्पा से हड़प्पा सिविलाइजेशन पड़ गया, ठीक है। हड़प्पा सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी बोला जाता है, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर एक इंडस नदी बहती थी, उसी के किनारे ये लोग रहते थे। नाउ लुक एट इन दिस, हाँ, नाउ सी दिस इज़ अ रिवर। ये आपके एनसीईआरटी बुक में ही दिया हुआ है, पेज नंबर 2 में। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो ये इंडस नदी बह रही है, दिस इज, ठीक है, जो ये इंडस नदी बह रही है, लेट मी हाईलाइट दिस, ओके। सो ये ओके, ये ठीक है, ओके, दिस वन, ठीक। ये जो इंडस नदी बह रही है आपकी, यहाँ के आसपास का जो ये एरिया आप लैंड देख रहे हैं, यहीं पर ये लोग अपना एक सभ्यता बसाए हुए थे। तो ठीक है, तो इस वजह से क्योंकि ये इंडस नदी के किनारे इन्होंने अपनी सभ्यता की शुरुआत की थी और ये लोग वहाँ बसे थे, वहाँ रहना शुरू किए थे, तो इस वजह से वहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन इसको बोला जाता है। नाउ इसमें अभी हम देखेंगे बेसिकली इस सिविलाइजेशन, मतलब ये जो चैप्टर है हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसमें हम पढ़ेंगे कि जो हड़प्पा के लोग थे वो लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, ठीक है, उनकी क्या सबसिस्टेंट स्ट्रैटेजी थी। एक अलग एक टॉपिक है इसका आप लोगों का, सबसिस्टेंट स्ट्रैटेजी मतलब जो निर्वाह करने के लिए, मतलब जीवन जीने के लिए वो क्या क्या स्ट्रैटेजी को फॉलो किया करते थे, वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। और वहाँ से जब एक्सकेवेशन होता है, एक्सकेवेशन मीन्स जब खुदाई वदाई होती है, जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो जब खोदना शुरू करते हैं कि भाई देखें यहाँ पर क्या क्या मिलता है, तो उनको जो सारी चीज़ें मिलती है अभी आगे हम देखेंगे, तो उससे वो लोग क्या अंदाज़ा लगाते हैं, ठीक है, और क्या क्या चीज़ें बेसिकली मिलती है, काइंड ऑफ थिंग हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और ओके, तो इस चैप्टर के मैं आपको बता दूं कि जो पीपीटी मिलेगी, मैं पीपीटी भी मतलब शेयर करूंगी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे। इसी चैनल का जो इंस्टाग्राम अकाउंट मैंने बनाया है study/tube683, मैं उसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। प्लीज़ गो एंड फॉलो माई इंस्टाग्राम अकाउंट। जो मैं पीपीटी शेयर करूंगी हर एक दिन, जो भी मैं वीडियो डालूंगी उससे रिलेटेड मैं पीपीटी उसकी शेयर करूंगी, ठीक है। तो जिससे वो पीपीटी आपको बहुत हेल्प करेगी आपको नोट्स बनाने में अपने, और इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ योर रिवीजन। और जब आपका एग्ज़ाम होगा, रिवीजन होगा, तो जब आप एक तो मेरी वीडियोस देखोगे तो उससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड जब आप मेरे पीपीटी को भी फॉलो करोगे तो आपको नोट्स अपने से बनाने की, दैट विल हेल्प यू। अगर आप अपने से कोई नोट्स बनाते हो तो इट्स गुड, बट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिवीजन आपको बस मेरे पीपीटी के थ्रू जाना होगा, एंड दैट विल हेल्प यू मोस्ट, ओके। तो आप उसको फॉलो कर लीजिएगा, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, ठीक है। नाउ चलिए अब शुरू करते हैं। ओके, इस चैप्टर में सबसे पहले हम हड़प्पन सील की बात करेंगे। यहाँ जो ओवरव्यू में थोड़ा सा पॉइंट दिया हुआ है, ये जो पूरा पैराग्राफ है इसमें बताता है कि जो हड़प्पा में जब खुदाई होती है, जब एक्सकेवेशन होते हैं, तो वहाँ पर क्या मिलता है, बहुत सारे हड़प्पन सील्स मिलते हैं। और जिसमें से कि जो सबसे पहला सील मिलता है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ स्टोन से बना हुआ होता है, स्टीयरटाइट स्टोन। स्टीयरटाइट एक पत्थर होता है, एक थोड़ा सा सॉफ्ट काइंड ऑफ पत्थर होता है, उससे ये जो सील होती है जो वहाँ मिलती है उस समय खुदाई के दौरान, एक्सकेवेशन के दौरान, वो स्टीयरटाइट स्टोन से बनी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल हाईलाइट कर लीजिए, ठीक है, अपने बुक में मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये पूछ सकता है 1 मार्क्स में। और अगर आप अपने आंसर में भी ये स्टीयरटाइट को मेंशन करोगे तो आपका पॉइंट्स बिल्कुल, मार्क्स एकदम बढ़ना है, एकदम श्योर है, ठीक है। तो क्योंकि दीज आर द वर्ड्स दे लुक इनटू योर आंसर्स, ठीक है। जो एग्जामिनर्स होते हैं ना, यही सब देखते हैं कि आपने कितने अच्छे से पढ़ाई की है, कितना एक एक वर्ड कितना अच्छे से डाला है, यही सब होता है, बाकी और
कुछ बहुत इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, ठीक है। तो हरप्पन सील की अगर हम बात करें, मैं थोड़ा पढ़ देती हूँ जिससे आपको आसानी होगी। द हरप्पन सील इज पॉसिबली द मोस्ट डिस्टिंक्टिव, डिस्टिंक्टिव मतलब बहुत ही यूनिक, एकदम अलग आर्टिफैक्ट, एक काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट होता है जो एंशियंट ऑब्जेक्ट होता है उसको बोल रहा है। आर्टिफैक्ट ऑफ द हरप्पन और इंडस वैली सिविलाइजेशन, मैंने बता दिया है इंडस वैली सिविलाइजेशन इसको क्यों बोला जाता है, हरप्पन सिविलाइजेशन इसको क्यों बोला जाता है। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। नाउ ये जो सील मिलती है, मेड अप ऑफ अ स्टोन कॉल्ड स्टीयरटाइट, सील्स लाइक दिस वन ऑफन कंटेन एनिमल मोटिव्स, मोटिव्स मतलब पिक्चर्स होते हैं। नाउ ये जो एनिमल मोटिव है, ठीक है, ये एक एनिमल ही तो है, अब जो भी हम समझ सकते हैं, काऊ समझ सकते हैं, बोलते हैं, कुछ भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो एनिमल मोटिव्स, साइंस एंड साइंस फ्रॉम अ स्क्रिप्ट दैट रिमेन्स अनडेसिफर्ड, अनडेसिफर्ड मतलब जिसको अभी भी पढ़ा नहीं जा चुका है। देखिए बहुत टाइम लगता है, कोई भी चीज़ ऐसे ही कुछ भी मिल जाती है और ऐसा नहीं होता कि कुछ भी उसका मतलब निकाल दिया जाता है, थोड़ा मैच करना चाहिए। इट शुड रिलेट दैट व्हाट द आर्कियोलॉजिस्ट आर थिंकिंग एंड व्हाट दे आर फाइंडिंग आउट द न्यू थिंग्स, दैट शुड हैव अ कनेक्शन, ठीक है। अगल बगल अब पीछे की क्या खोज हुई है उससे कुछ मैच करता होना चाहिए ना, तो इस वजह से कुछ भी नहीं निकल जाता, तो बहुत टाइम लगता है। अब देखिए ये खुद लिख रहे हैं कि ये जो सील्स वगैरह हैं इसको इसका अनडेसिफर्ड है, अनडेसिफर्ड मतलब अभी इनको मतलब जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको भी इसका मतलब समझ ही में नहीं आ रहा है कि वो क्या है। तो अभी भी बहुत सारे ऐसे हड़प्पन सिविलाइजेशन के सील्स हैं, अभी भी मिलते हैं। प्लस इवन हम कह दें कि बहुत सारे ऐसे सील्स हैं जो अभी भी पढ़े नहीं जा सके हैं एट अ प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करें, तो अभी भी उसको पढ़े नहीं जा सके हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के यहाँ पे, मतलब जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसके बारे में हम बहुत अच्छा कुछ अच्छी खासी चीज़ों के बारे में जानकारी हमें कैसे मिलती है, वहाँ से जब एक्सकेवेशन हो रहा था, मतलब जब हमारे आर्कियोलॉजिस्ट वहाँ खोदाई कर रहे थे, तो उनको बहुत सारी रोज़मर्रा की चीज़ें उनको मिली है, जैसे पॉट्स हो गया, ऑर्नामेंट्स हो गया, टूल्स हो गया, उनके घर में से, हाउसेज में से बहुत सारी चीज़ें उनको मिलती है, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा है ना, येट we know a great deal about the lives of the people who lives in the region from what they left behind, मतलब भाई वो तो मर गए, या क्या हो गया, इंडस वाली सिविलाइजेशन कैसे खत्म हो गई, कुछ भी हो सकता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, इसका बहुत ज़्यादा मतलब निकाला जाता है। लेकिन उनके जो बनाए गए या यूज़ किए जाने वाले सामान जो थे वो यहीं छूट गए, जिससे हमें पता चलता है कि वो कैसे रहा करते थे, क्या करते थे, ठीक है, और इन सारे सामान का वो कैसे यूज़ किया करते थे, ठीक है। अपने घर में ये अपने घर छोड़ गए पॉट्स, ऑर्नामेंट्स, टूल्स एंड सील। इन द अदर वर्ड फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, लेट अस सी व्हाट वी नो अबाउट द हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसमें बोल रहा है कि अब हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हमें क्या पता है, वो कैसे रहते थे, क्या मटेरियल इंटरप्रेट हुआ है, काइंड ऑफ अ थिंग हम इस चैप्टर में इस सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। आप इसको ये जो हड़प्पन सील है इसको थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। हड़प्पन सील, क्योंकि व्हेन आई वाज इन द स्कूल, तो मुझसे ये फिगर बना के खुद ये पेपर में मेरे दिया जाता था, नॉट इन द बोर्ड्स, मतलब बोर्ड्स में तो ठीक है दिया जाता था, दिया गया है, बट इफ़ आई टॉक अबाउट कि मेरे जो इंटरनल एग्ज़ाम्स होते थे, और इवन व्हेन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एक्सटर्नल दे यूज़ टू कम, जब वो आया करते थे तो वो पूछा करते थे, तो आप इसको फिगर बहुत दिमाग में अच्छे से बैठा के जाएगा, फिगर मैप्स एंड काइंड ऑफ अ थिंग। जो हिस्ट्री में तो मैप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, 5 मार्क्स का वो आपसे पूछते हैं, तो मैप तो आपको बिल्कुल हर चैप्टर का रटा होना चाहिए। और जैसे जैसे मैं पढ़ा रही हूँ वैसे वैसे आप पढ़ते जाइए, मैप्स वगैरह देखते जाइए। अभी बहुत टाइम है, जब आपका नया सेशन चालू होगा तब तक आप लोग का बहुत सारा चीज़ें, बहुत से चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके होंगे हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द अनदर टॉपिक, दैट इज टर्म, प्लेस एंड टाइम। नाउ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड हड़प्पन कल्चर। कल्चर का मतलब जानते हैं क्या होता है? कल्चर मतलब जब एक तरीके का जो पैटर्न हो, मतलब जब जैसे बहुत ग्रुप ऑफ पीपल एक ही तरीके का रहना सहना, खाना पीना, बोलना बतियाना, सब कुछ काइंड ऑफ अ चीज़ एक ही तरीके का फॉलो करते हैं, तो उसको कल्चर कह दिया जाता है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन कल्चर भी बोला जाता था। आर्कियोलॉजिस्ट यूज द टर्म कल्चर। अब देखिए यहाँ पे कल्चर का उन्होंने क्या डेफिनेशन दिया है, इसको आप अपने नोट्स में हाईलाइट करिएगा, इवन एट द टाइम ऑफ योर एग्जामिनेशन इसको लिखिएगा, अगर ये क्वेश्चन आता है या कुछ भी आप इंट्रो में भी आप दे सकते हैं, ठीक है।
Archaeologists use the term culture for a group of objects which are distinctive in style. Distinctive मतलब different in style, that are usually found together within a specific geographical area and a period of time. Culture का उन्होंने क्या बताया है? कल्चर बताया है कि ये जो वो ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट होते हैं जो अलग अलग भले ही स्टाइल्स में हो, बट एक ही जगह पर एक ही जोग्राफिकल एरिया, मतलब एक ही जो जोग्राफिकल एरिया मतलब एक ही शहर में एक ही तरीके के जो उनका एरिया होता है जोग्राफिकल, उसी कल्चर में वो अलग अलग चीज़ें पीरियड ऑफ टाइम में एक ही पीरियड ऑफ टाइम में पाए जाते हैं. इन द केस ऑफ हरप्पन कल्चर दीज डिस्टिंक्टिव ऑब्जेक्ट. अब ये तो डिस्टिंक्टिव मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, हरप्पन कल्चर के केस में क्या है ये सब ऑब्जेक्ट? सील्स हैं, बीड्स हैं, वेट्स हैं. वेट्स मतलब आप समझते हैं क्या होता है? वेट मतलब होता है जब आप कभी भी सब्जी वगैरह के दुकान पे जाते होंगे तो आप देखते होंगे ना, वो बट्टा काइंड ऑफ अ थिंग रखते हैं कि 5 किलो 1 किलो काइंड ऑफ अ थिंग, वो वेट्स होते हैं. ठीक है. बीड्स और वीड्स मतलब छोटे छोटे होते हैं. इसके भी फोटो आएंगे, मैं आपको दिखाऊंगी, और नहीं होगा तो मैं यहाँ पे लगा दूंगी. ठीक है. बीड्स का फोटो मैं बताऊंगी कि कैसे होते हैं बीड्स. ठीक है. बीड्स, वेट, स्टोन ब्लेड्स एंड इवन अ बेक्ड ब्रिक्स. अब सोचिए उस ज़माने में ये लोग बेक्ड ब्रिक्स का इस्तेमाल करते थे. आप थोड़ा सा सोचते चलिए कि उस समय तो कोई साइंस और टेक्नोलॉजी नहीं थी काइंड ऑफ, मतलब कोई एडवांसमेंट तो था ही नहीं. तो कैसे इन लोगों को पता चला कि अगर हम घर बनाएंगे तो बेक्ड ब्रिक्स से ही बनाएंगे? ठीक है. काइंड ऑफ मतलब आपको अपने दिमाग में सोचना चाहिए. ये सारे क्वेश्चंस आप पुट अप करते चलिए ना कि भाई कैसे ये लोग, इनका दिमाग गया कि हमें बेक्ड ब्रिक से ही बनाना है काइंड ऑफ अ थिंग. मतलब आप सोचिए कितने वो लोग एडवांस थे उस समय. दीज ऑब्जेक्ट्स वर फाउंड. अब देखो ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो बेसिकली कहाँ पाए जाते हैं? तो अगर हम दूसरे शब्दों में देखें तो ये क्या बताना चाह रहा है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो कौन सी जगह में पाया जाता है. मतलब जो पूरा हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो कौन कौन से मॉडर्न एरिया को कवर कर रहा है? वो है अफ़गानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान, एंड गुजरात. मैप 1 में आपका दिया हुआ है. ये है मैप 1. ठीक है. अब आप देख सकते हैं ये सब मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, ये सब आप देख रहे हैं. ये पाकिस्तान, बलूचिस्तान, ये सब एरिया वही है. ठीक है. मंडा, हड़प्पा, राखी गढ़ई, बनावली, खालीबंगन. ठीक है. और चाहुंदाड़ो, अमरी, बालाकोट. ठीक है. अमरी उमरी तो आप लोग बहुत आगे अब जाएंगे तब इसके बारे में हर एक डिस्टिंक्टिव फीचर इसके बारे में पढ़ते चलेंगे. ढोलावीरा, नागेश्वर, लोथल, रंगपुर, ये सब हैं. थोड़ा थोड़ा आप पढ़ेंगे इसके बारे में, बट अब जब हायर एजुकेशन में हिस्ट्री लेंगे ना तो इसके बारे में आपको चीज़ें के बारे में बताते चले जाएगा. ठीक है. तो अब ये इस एरिया में ये सारी जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो करेंटली इस पूरे एरिया में आ रही है. ठीक है. अगर मैं देखूं तो मैं आपको हाईलाइट कर देती हूँ जिससे आपको, अगर आप मेरे इसे पढ़ रहे हैं तो आपको आसानी रहेगा. यहाँ पाए जाते हैं. नो नेम्ड आफ्टर हड़प्पा. जैसे मैंने बोला कि हड़प्पन सिविलाइजेशन हड़प्पा नामक एक जगह थी, उसी के ऊपर इसका नाम रख दिया गया है. द फर्स्ट साइट वेयर दिस यूनिक कल्चर वॉज डिस्कवर्ड. अब ये थोड़ा सा पीरियड बताते हैं कि कितने से कितने समय के बीच में हड़प्पन सिविलाइजेशन था. तो ये जो सी है यहाँ पे, सी मीन्स सिरका होता है. ठीक है. यहाँ पे आपके सेकंड पेज पे दिया हुआ है. ये भी आपको याद होना चाहिए. व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ बीपी, बीसीई, सीई एंड सी. ऑल्दो यहाँ पर सी यूज़ हुआ है तो मैं आपको सी बता रही हूँ कि सी स्टैंड फॉर द लैटिन वर्ड सिरका विच मीन्स अप्रॉक्सीमेट. हिस्ट्री में देखिए कोई भी चीज़ एकदम कन्फर्म नहीं होती है. ठीक है. आप हिस्ट्री में कोई भी चीज़ एकदम फॉर श्योर एंड सर्टन मान के नहीं चल सकते हैं कि हाँ यही था. इट इज़ वाई इट इज़ यूजिंग द सी या अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि उनको भी कंफर्म नहीं था. अप्रॉक्स आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकता है. ठीक है. तो कोई कंफर्म और एक एग्जैक्ट डेट आपको हिस्ट्री में नहीं मिलती है. ठीक है. सो क्योंकि हम ये बहुत साल पहले की बात कर रहे हैं तो ये बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन फिर भी इनको बताया जाता है कि ये अप्रॉक्सीमेटली 2600 से लेके 1900 BCE. BCE का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा. ठीक है. पहले क्या होता था, ये अब नया आ गया है, मतलब एब्रीविएशन जो है इसका नया आ गया है. पहले बिफोर क्राइस्ट एरा बोला जाता था, लेकिन अब इसको बिफोर कॉमन एरा बोलते हैं. ठीक है. एंड सी स्टैंड फॉर कॉमन एरा. ठीक है. देखो मैंने बोला द प्रेजेंट ईयर इज़ 2015 अकॉर्डिंग टू दिस डेटिंग सिस्टम. और मतलब ये जो अब कॉमन एरा और बिफोर कॉमन एरा कॉमन यूज़ होने लगा, नहीं तो पहले क्राइस्ट यूज़ होता था. ठीक है. ओके. तो
इसका जो टाइम पीरियड है वो कितने से कितने बीच है, 26 से 1900 BCE के बीच में है। ओके, देयर वर अर्लियर एंड लेटर कल्चर्स ऑफन कॉल्ड अर्ली हड़प्पन। अब देखो, एंड लेट हड़प्पन इन द सेम एरिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को समझने की ज़रूरत ये है कि मैं आपको अगर बताऊँ तो आप लोग ऐसे समझ जाएंगे ईजिली कि जैसे सपोज करिए ये एक है, ठीक है, ये लोग बोल रहे हैं कि ये एक मेच्योर्ड हड़प्पन कल्चर है। जो हम जिस हड़प्पन सिविलाइजेशन और हम जिस हड़प्पन कल्चर के बारे में पढ़ रहे हैं, इसको आर्कियोलॉजिस्ट मेच्योर्ड हड़प्पन कल्चर बोलते हैं। लेकिन इनके हिसाब से ऐसा माना जाता है कि इस हड़प्पन कल्चर के पहले जहाँ से हमें जानकारी मिलना शुरू हुई है उसको तो वो मेच्योर्ड हड़प्पन कल्चर बोल दिया। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट का मानना ये था कि इस मेच्योर्ड हड़प्पन कल्चर के पहले भी कुछ हड़प्पन कल्चर्स होते थे, मतलब उसके पहले भी कुछ सभ्यता फॉलो हुई है और उसके बाद भी कुछ सभ्यता फॉलो हुई है, जिसको वो अर्ली बोलते हैं। अर्ली, आई एम रियली सॉरी, मेरी बिल्कुल आदत नहीं है इस तरह से, तो अर्ली हड़प्पन कल्चर बोलते हैं और लेटर हड़प्पन कल्चर बोलते हैं। ठीक है, ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये बोलते हैं अर्ली हड़प्पन कल्चर भी बोलते हैं, और जो मेच्योर्ड हड़प्पन कल्चर के कुछ पहले भी कल्चर वगैरह फॉलो हुए हैं उसको वो अर्ली, सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ, आई एम रियली रियली सॉरी, रुको। ये देखो, ये मेच्योर्ड हड़प्पन कल्चर होता है। ठीक है, जिस हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं उसको वो लोग मेच्योर्ड हड़प्पन सिविलाइजेशन या मेच्योर्ड हड़प्पन कल्चर बोलते थे। ठीक, लेकिन बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट का मानना ये भी है कि सिर्फ यही नहीं था, इसके पहले भी कुछ सिविलाइजेशन या कल्चर होते थे, हुए हैं। ठीक है, तो जिसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट कहे कि उसको समझने, उसके लिए बहुत ज़्यादा उनको जानकारी मिली नहीं है और ना हमें उनके बारे में पढ़ना है, तो उसको वो एक टर्म दे दिए हैं अर्ली हड़प्पन कल्चर। और जो हम पढ़ रहे हैं, जिस टाइम पीरियड को पढ़ रहे हैं जिसमें हम हड़प्पन कल्चर पढ़ रहे हैं, उसके बाद भी कुछ सिविलाइजेशन, कुछ सभ्यता फॉलो हुई है, कोई कल्चर हुआ था, बट उसके बारे में भी जानकारी ज़्यादा बहुत नहीं मिलती है, तो उसको हर जो आर्कियोलॉजिस्ट है उसको लेटर कल्चर बोल दिए, लेटर हड़प्पन कल्चर बोल दिए हैं। ठीक है, और बिकॉज टू डिफ्रेंशिएट फ्रॉम दीज टू अर्ली कल्चर्स एंड अर्ली हड़प्पन कल्चर्स एंड लेटर हड़प्पन कल्चर, जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं उसको मैच्योर्ड हड़प्पन कल्चर बोल दिए हैं। ठीक है, हियर यू विल सी। नाउ मैं पढ़ देती हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। There were earlier and later cultures, often called early Harappan and later Harappan. Harappan civilization is sometimes called the matured Harappan culture, mature Harappan culture, to distinguish या to differentiate it from these culture। जैसे मैंने आपको बताया कि अलग और डिफरेंस बनाने के लिए ही बस इसको मेच्योर्ड हड़प्पन कल्चर बोला गया है, कि ताकि डिफ्रेंसिएशन रहे। अदरवाइज ठीक है, बाकी सब कुछ नॉर्मली बताया गया है। ठीक है, मतलब बाकी आप वैसे बोल सकते हो कि हड़प्पन कल्चर, मेच्योर्ड बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं है। बट इफ़ यू विल टॉक इन द डिटेल कि अर्ली भी थे और लेटर भी थे, तब आपको मेच्योर वर्ड यूज़ करना पड़ेगा।